हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मैथमेटिक्स के अंदर पास हो सकते हैं अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ के अंदर कुछ पढ़ी नहीं है, ठीक है, मैथ ज़्यादा पढ़ी नहीं है। उनको लग रहा है कि भैया फेल हो सकते हैं, है ना, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और बड़ी बात यह है, स्टूडेंट यहाँ पर सर्च क्या कर रहे हैं। मैंने सर्च किया हाउ टू पास मैथ्स एग्जाम क्लास 10। तो देखो स्टूडेंट क्या सर्च कर रहे हैं। पहली चीज़, हाउ टू पास मैथ एग्जाम क्लास 11 विदाउट स्टडिंग, मतलब बिना पढ़े बच्चे पास होना चाहते हैं। उनके लिए भी बताऊंगा जो बिना पढ़े पास होना चाह रहे हैं। सेकंड चीज, हाउ टू पास मैथ्स एग्जाम क्लास 10 इन ओके, वन डे के अंदर आप पास हो सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं। बट यार विदाउट स्टडिंग, चलो कोई नहीं। मेरा एक दोस्त था अमन, उसने भी मैथ के अंदर कुछ नहीं पढ़ा था, बट वो पास हो गया था। कैसे हो गया था? किस्मत से हो गया था। उसकी मैंने पूरी स्टोरी अपने इस चैनल पर डाल के रखी है। आप चाहें तो वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, आप देख लेना। बट हाँ, इसके भरोसे मत बैठना कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। हो सकते हो जाओ, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंड नहीं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लो। कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, बहुत सुन लो ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उनको सुन लो। बिल्कुल पास हो सकते हो भाई, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, सभी के लिए बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सच बता रहा हूँ गाइस, ये स्ट्रेटजी जो चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, अगर इनको फॉलो कर लिया ना, इजीली पास हो सकते हो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बहुत है पास होने के लिए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने पे छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए शुरू करते हैं। यार देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो पासिंग मार्क्स समझो। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको? आपको चाहिए टोटल 33% मार्क्स पास होने के लिए, वो भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है मैथ्स के अंदर, वो होता है भाई साहब 20 मार्क्स का, और थ्योरी का जो एग्जाम अभी होगा आपका, वो होगा 80 नंबर का। इन दोनों को मिला के आपको कम से कम 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अब मान लो प्रैक्टिकल में तुमको मिल गए 15 नंबर, और थ्योरी में तुम ले आए कितने नंबर? 20 नंबर। तो 20 + 15 कितना हो गया? 35। तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। सो मिनिमम टारगेट आपको क्या लेके चलना है? 20 नंबर, ठीक है। कम से कम 15 नंबर तो मिलते ही प्रैक्टिकल में, हो सकता है 70 मिल जाए, हो सकता है पूरे 20 मार्क्स मिले आपको प्रैक्टिकल में। अगर प्रैक्टिकल में पूरे 20 मार्क्स मिले होंगे तो थ्योरी जो एग्जाम अभी 80 नंबर का होने वाला है, उसमें अगर आप 13 मार्क्स ले आते, 13 नंबर, ठीक है, कितने 13 नंबर और लेके आते, तब भी आप पास हो जाओगे। बट यार हो सकता है तुमको प्रैक्टिकल में पूरे नंबर ना मिले हो, तो कम से कम 20 नंबर की तैयारी करके जाना ही है हर हाल में, ताकि हम सेफ साइड में रहें, हमारी कंपार्टमेंट ना लगे और पास तो हो जाए इजीली, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स समझ गए, ओके। अब भाई साहब 20 नंबर का आपने टारगेट लिया। अब ये टारगेट कैसे पूरा होगा? ठीक है, समय हमारे पास कम है, आओ आपको बताता हूँ सारी चीज़। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस समय हार्ड चैप्टर बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि आपका चैप्टर हो गया भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसे है भाई साहब, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, प्लस बहुत सारी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री 2-3 दिन के अंदर ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपका जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हो गया, इसमें भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। तो अगर ये आपने नहीं पढ़े पूरी साल चैप्टर, तो अब पढ़ना भी मत इनको। अगर अब पढ़ने को बैठोगे ना, तो भाई साहब ख़त्म नहीं कर पाओगे ये चैप्टर। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके। अब इजी चैप्टर्स हैं कुछ, इनको आप कवर कर सकते हैं। इजी चैप्टर कौन से हैं? जैसे कि हमारा एक हो गया ये रियल नंबर्स, पहला ही चैप्टर है हमारा भाई। जैसे कि √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल, ये क्वेश्चन तो आते ही आता है हर बार, प्रूव कर दो भैया। और इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो ये बहुत इजी चैप्टर है, आप तुरंत कर सकते हैं। मतलब एक दिन का भी अगर तुम्हारे पास समय है ना, ये चैप्टर तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो फॉर्मूलाज हैं, दो चार, बस उनको पढ़ लो और उसी के बेस्ड कुछ न्यूमेर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो प्रैक्टिस कर लो। इजीली ये कर सकते हो। 6 नंबर का आ रहा है भाई साहब, 12 नंबर आप यहाँ से ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो? 12 नंबर, एक दो नंबर और ले आओ, प्रैक्टिकल में अगर 20 मिल जाए तो पास हो जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये इजी चैप्टर है भाई साहब, 2-4 घंटे में दोनों चैप्टर कर सकते हो ये। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी कुछ हार्ड नहीं है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं। 11 नंबर का आ रहा है टोटल, समझ रहे हो? 11 नंबर का इनसे टोटल आ रहा है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो, कितने हो गए हमारे पास? 6 नंबर का हमारा रियल नंबर, 11 नंबर के स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और 6 नंबर का ये, कितने हो गए भाई साहब? 6 6 12, 6 6 12 13, 23 नंबर हो गए। और कितने चाहिए भैया? 23 मार्क्स आप थ्योरी में ले आए इतना कवर करके, और 15 नंबर मान लो कम से कम आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, या फिर ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो कितना हो गया? 38 मार्क्स हो गया। ईजिली पास हो जाओगे यार, कोई बड़ी बात है। रियल नंबर्स, ये चैप्टर बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी नॉट, बहुत हार्ड नहीं है। फॉर्मुलाज है, कुछ याद कर लेना। कैसे करोगे आप फॉर्मुलाज जल्द से जल्द, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर इजी लगे, पॉलिनोमियल्स भी है, यहाँ से भी कुछ एक दो क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये देखो मेरे लिए बहुत ईजी नहीं है, बट हाँ कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स है, ये मेरे लिए बहुत ईजी है,
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी इजी है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है मेरे लिए, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। बाकी ये जो मैंने ऊपर बताया ना ये चैप्टर, ये तो ईजी है भाई साहब, ये हर एक बच्चे को ईजी लगते हैं। ठीक है। अब आगे स्ट्रेटजी सुनो क्या कैसे करना है। ठीक है, बता तो दिया मैंने सारी चीज़, बट यार कैसे क्या करना है वो सुन लो, स्ट्रेटजी सारी चीज़। ठीक है, देखो भाई साहब, सबसे पहले तो आपको वन शॉट लेक्चर देखना है, वन शॉट लेक्चर चैप्टर वाइज। लेट्स से आपको पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक सेकंड, आप यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर आप क्या सर्च करेंगे मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप डालेंगे रियल नंबर्स, ठीक है, क्लास 10th, आगे डाल देना वन शॉट, ये लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे लेक्चर मिलेंगे जो एक वीडियो के अंदर अंदर 1 2 3 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, फॉर्मुलास वगैरह सारी चीज़। तो यही लेक्चर आपको अटेंड करने, डिटेल लेक्चर अटेंड नहीं करने, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं करना। अगर करने बैठोगे तो इतना भाई साहब तुम्हारे पास समय नहीं है कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर पाओ, डिटेल लेक्चर दे पाओ 10 10 घंटे के, समय नहीं है। तो वन शॉट लेक्चर देखना, टेंशन मतलब वन शॉट लेक्चर से भी ना सब कुछ कवर हो जाता है, कोई भी चीज़ नहीं छूटती है। मैं भी भाई वन शॉट लेक्चर ही से पास हुआ हूँ, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। ठीक है, तो आपको वन शॉट लेक्चर देखने हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट चीज़, आपको नोट्स, जो बंसर लेक्चर में यहाँ पे पढ़ाया जाए उसके नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएं सर वो कर लेना, फॉर्मुलाज वगैरह लिखवाएं वो लिख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लेना। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाए बंसर लेक्चर में, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत होता है उसमें। थर्ड चीज़ है फॉर्मुला शीट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपने नोट्स बना लिए, बट उसमें नोट्स में क्या होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो समझने वाली होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें याद करनी पड़ती है। जैसे फॉर्मुलाज हो गए हमारे, तो फॉर्मुलाज का ना मेरे को याद करना पड़ेगा। अब भाई साहब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब ये फॉर्मुलाज इतने सारे तुम याद कैसे करोगे। वही तरीका मैं बता रहा हूँ, आप फॉर्मुलाज याद कैसे करोगे। आप एक फॉर्मुला शीट बनाओगे, फॉर्मुला शीट कैसी, इस तरीके का एक पेज लो, उसमें सारे फॉर्मुला लिख दो, और ये फॉर्मुला शीट अपने साथ रखो 24 घंटे, 24 घंटे अपने साथ रखो। सोने से पहले फॉर्मुला शीट एक बार पढ़ो, ठीक है, जागने के बाद तुरंत फॉर्मुला शीट पढ़ो। तो इससे क्या होगा, तुम जल्दी जल्दी फॉर्मुला याद कर पाओगे। हमेशा अपने पास रखो, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जिससे आप पढ़ रहे हैं उसके वॉलपेपर पे लगा दो ये सारे सारे फॉर्मुलास, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दो, कहीं ऐसी जगह मतलब चिपका दो अपने सामने। 24 घंटे देखते रहो, फॉर्मुलास आपको तुरंत याद हो जाएंगे 1 दिन के अंदर अंदर। कोई बड़ी बात नहीं, मैंने भी किया है इस तरीके से, फॉर्मुला शीट बना लेना। ठीक है, ओके, इतना कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आइए बताते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने वन शॉट लेक्चर अटेंड कर लिए, जितने भी चैप्टर आपने मैंने बताया उसके नोट्स कर लिए, आपने नोट्स बना लिए, फॉर्मुला शीट बना ली, बस। अब आपको रिवीजन करना है। आपने वन शॉट लेक्चर के नोट्स बनाए, ठीक है, इनको आपको रीड करना है, इसमें जो क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस करना है, समझना है, एंड फॉर्मुलाज वगैरह जो मैंने बताया वो तो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है, इसीलिए नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि उनसे आप रिवीजन कर पाएँ एंड प्रैक्टिस कर पाएँ। इतना करने के बाद आपको PYQ या फिर या कहें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ भी भाई सर्च कर लेना आप। ठीक है, आपको जैसे रियल नंबर है, ये चैप्टर है आपका, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10th, ऐसे सर्च कर सकते हैं तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर आप लिख सकते हैं रियल नंबर क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात एक ही है भैया, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में उनको बोलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आते कहाँ से क्वेश्चन, वही प्रीवियस ईयर जो पहले पूछे जाते हैं, कुछ कुछ वैसे ही हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बात एक ही, कुछ भी लिख के सर्च कर लेना, आगे बस डाल देना PYQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, तो डालेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली सारी चीज़ मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसमें मैंने सारी चीज़ दिखाई हुई है आपको, कैसे क्या सर्च करना है, कौन सी वीडियोस देखनी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आई बटन में डाल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इतना करने के बाद बस भैया राम राम, हो गया काम आपका पूरा। अब थोड़ा सा आपको तैयारी अच्छे से करना है, जिससे आप भूलो नहीं बोर्ड एग्जाम में। बस आपने भाई साहब रिवीजन कर लिया, ये नोट्स बनाया इसका रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया आपने, है आपने फॉर्मुलास याद कर लिए, बस हो गया काम। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, आपने जो भी नोट्स बनाए उनका रिवीजन करते जाओ और क्वेश्चन की रिवीजन करते जाओ। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब उनका रिवीजन करना है प्लस क्वेश्चन करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं भाई, ये बोर्ड एग्जाम है 4 घंटे बाद और सुबह 4 बजे उठ के नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। नहीं, जितना पढ़ना है पहले पढ़ो, जिस दिन बोर्ड एग्जाम हो उस दिन सुबह उठ के सारा का सारा रिवीजन करना है, बट कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, वरना पुराना भी भूल जाओगे। इसके बाद अगर आपका समय बचता है थोड़ा, तो सैम्पल पेपर CBSE का ऑफिशियल वाला सैम्पल पेपर है, वो देख लेना। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जा रहे, पैटर्न क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टडी रखो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वन शॉट लेक्चर देखो, फटाक फटाक से नोट्स बनाओ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आगे लिख के रखिए, वो आपको बताऊंगा, जरूर देखना। ठीक है, और नोट्स कर लो, फॉर्मुला शीट बना लो, ये सारी चीज़। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, बी पॉजिटिव। भाई साहब पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव मत सोचना कि मैं फेल हो सकता हूँ, ये हो सकता है वो हो सकता है। यार बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत हो। जो होगा देखा जाएगा, हम जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया। स्ट्रेटजी जो बताई मैंने इस वीडियो में वो फॉलो कर ली ना आपने, टेंशन फ्री रहो, पास हो जाओगे। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है कि क्या होगा कैसा होगा, पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चिल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, प्रैक्टिस मोर। भाई साहब मैथ का पेपर है आपका,
मैथ्स का। ठीक है, इसमें ना सारी की सारी थ्योरी नहीं होती है कि थ्योरी आपने याद कर ली। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैथ में आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको लिख लिख के पढ़ें, प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें कि मेरे दोस्त ने ये चैप्टर कर लिया मैंने नहीं किया, उसने ये कर लिया मैंने ये नहीं किया, उसने आर डी शर्मा भी लगा रखी मैंने नहीं लगाई। नहीं, जितना इस वीडियो में बता रहा हूं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, नोट्स कर लो, ये सारी मोर देन एनफ है भैया। कोई भी क्वेश्चन है बाहर से नहीं आएगा, वही सब आता है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, दूसरों से कंपेयर करोगे भाई साहब पक्का बैंड बच जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। किसी ने हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री करके रखी हो, तो ये थोड़ी नहीं कि हम भी आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे एक दिन के अंदर अंदर, नहीं कर पाओगे एक दिन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थर्ड चीज़ क्या है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो ना, होता क्या है वहाँ पे हमें दोस्त मिलते हैं, हम पूछ सकते हैं भैया वो फॉर्मूला बताना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें दोस्त फॉर्मूला बताएगा, अरे उसका तो वो फॉर्मूला था यार, ऐसा था वैसा था, भाई मैं भूल गया। तो अरे ऐसा कैसे भूल गए, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर वो चीज़ करोगे ना तो भाई भूल जाओगे। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं क्लास 10 सीबीएसई के अंदर बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था, वही हमारा प्यार सा स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी इन्हीं के फॉर्मूला से रिवाइज करने लगा भाई साहब। बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था तो जब सेंटर में घुसा था उससे पहले, अब वहाँ पे दोस्तों वगैरह से डिस्कस करने लगा, भाई वो फॉर्मूला बताना ये बताना। भाई दोस्त भी भूल गया, मैं भी भूल गया। भाई बोर्ड एग्जाम में ना फॉर्मूला गलत लिख के आया था थोड़ा सा, तो उस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो फ्रेंड के साथ ये चीज़ नहीं करनी। देखो मैं ये गलती कर चुका हूँ कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ, उससे पहले दोस्तों के साथ फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ या पूछ रहा हूँ इससे। हाँ, सेंटर में घुसने जा रहा हूँ जहाँ पे बोर्ड एग्जाम है, उससे पहले दोस्तों से डिस्कस कर रहा हूँ, भाई वो फॉर्मूला बताना, एक बार रिवीजन कर लो फॉर्मूला के साथ में। उस चक्कर में दोस्त भी कन्फ्यूज, मैं भी कन्फ्यूज। भाई यार सारा के सारे फॉर्मूला आते थे, दो चार गलत लिख के आया था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स यही थे। हाँ तब भी पास हो गया था अच्छे खासे मार्क्स से, बट हाँ और अच्छे मार्क्स मेरे आ सकते थे बट नहीं आए। यही गलती कर दी। तो ये गलती आप मत करना, मैं बता रहा हूँ, दोस्तों के साथ डिस्कस मत करना फॉर्मूलाज वगैरह, वरना बैंड बच जाएगी। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, खुद पे विश्वास रखो, एंड अर्षद की पढ़ाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन आप मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड हाँ, मेरा दोस्त मैथ के अंदर कैसे पास हुआ था क्लास 12 में बिना पढ़ाई किए, मैंने पूरी स्टोरी बता के रखी है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डालूँ, आप जाके देख लेना। एंड बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से क्लास 10 के लिए मैथ के अंदर आपको कैसे यूट्यूब पर सर्च करना है, उसके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल एंड टेक केयर।